हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी जो 10 जनवरी का एग्ज़ाम हुआ, थर्ड शिफ्ट जो सेकंड और थर्ड शिफ्ट का थर्ड और फोर्थ शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके 40 प्रश्न को देखेंगे। इससे पहले मैंने 10 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट वीडियो डाल दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं। वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो नालंदा मठ है वो कहाँ है। तो नालंदा मठ बिहार में एक मठ है। जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। गुप्त वंश के संस्थापक, गुप्त वंश के ये राजाओं में से एक थे। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो कि नालंदा जिला बिहार में स्थित है, जो कि बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसने कहा? तो एवी स्मिथ ने पहली बार भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा था। और समुद्रगुप्त ने पृथ्व्या प्रथमा वीर की उपाधि मिली, क्योंकि वे लगभग जो दक्षिण भारत थी उधर भी उन्होंने अपने राज्य को फैलाया था 12 राज्यों में। ठीक है, 12 में राज्यों को जीता था। आने वाले शिफ्टों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है कि भारत का आइंस्टाइन किसे कहते हैं। तो महर्षि नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहते हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं। तो महाकवि कालिदास को। भारत का न्यूटन किसे कहते हैं। तो भास्कराचार्य को कहते हैं भारत का न्यूटन। वहीं कुछ उपाधि हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे महाराज की उपाधि किसने ली। तो श्रीगुप्त ने ली, जो कि गुप्त वंश के संस्थापक थे। महाराजा धीराज की उपाधि किसने ली। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। और विक्रमादित्य की उपाधि किसने ली। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अभी तक लगभग 14 विक्रमादित्य की उपाधि लिए जा चुका है, जिसमें जो लास्ट विक्रमादित्य की उपाधि है वो हेमू ने लिया था। हेमू जो अकबर से 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई था, वही हिंदू राजा हेमू। नेक्स्ट है कि पूछा है कि आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो जानना जरूरी है। जो दयानंद सरस्वती है उनके बचपन का नाम है मूल शंकर। दयानंद सरस्वती ने कहा कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा होना चाहिए। दयानंद सरस्वती ने गौरक्षणी समिति की स्थापना की 1882 ईस्वी में। और जो उन्होंने नारा दिया कि भारत भारतीयों के लिए है, या फिर वेदों की ओर लौटो का नारा उन्होंने दिया था। शुद्धि आंदोलन जो था, जो वो दयानंद सरस्वती ने ही चलाया था। जो सल्तनत काल में जितने भी धर्मांतरण हुए थे उनको पुनः हिंदू बनाने में जो योगदान था वो इन्हीं का था। शुद्धि आंदोलन के तहत जो स्वराज शब्द वो पहली बार प्रयोग किया गया दयानंद सरस्वती के बाद, दयानंद सरस्वती के द्वारा ही। लेकिन यदि पूछा जाए कि कांग्रेस में कब किया गया, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1906 ईस्वी में कलकत्ता के जो अधिवेशन हुआ था उसमें स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। जो इंदिरा आवास योजना है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इंदिरा आवास योजना जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना इसका नाम कर दिया गया है। जो इंदिरा आवास योजना है उसे 1985 ईस्वी में राजीव गांधी के द्वारा चालू किया गया था। कुछ और योजना है जैसे नेहरू रोजगार योजना वो 1989 में, जवाहर रोजगार योजना 1989 में, अंत्योदय अन्न योजना जो था वो 1999 में चालू हुआ था। ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो 25 जून 2015 को चालू किया गया, जिसमें लक्ष्य रखा गया कि 2022 तक सभी शहर में जो गरीब हैं उनको लक्ष्य दिया गया, घर दिया जाएगा उनको। अभी इसका दूसरा योजना चल रहा है जो कि 2024 तक के लिए है, 2022 से 2024 तक के लिए, जिसमें घर बनाने के लिए भारत सरकार की ओर से राशि दी जाती है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, जैसे राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की। तो ब्राह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की थी। ठीक है, आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में, और वेदांता सोसाइटी की स्थापना 1896 ईस्वी में की थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 ईस्वी में की थी। प्रीचेज ऑफ जीसस जो बुक है वो राजा राम मोहन राय ने ही 1821 ईस्वी में लिखी थी। जो संवाद कुमोदी है, संवाद कुमोदी जो है वो संवाद कुमोदी पत्रिका जो है वो 1821 ईस्वी में राजा राम मोहन के द्वारा ही निकाला गया था। मिरातुल अखबार पहला अखबार था फारसी, पहला फारसी अखबार, जो कि 1822 ईस्वी में राजा राम मोहन के द्वारा निकाला गया था। जो राजा की उपाधि मिली थी राजा राम मोहन राय को वो अकबर द्वितीय के द्वारा मिल गया था। और जो राजा राम मोहन राय है वो उनकी मृत्यु जो हुई थी वो ब्रिस्टल में हुई थी, वहीं उनका मकबरा बनाया हुआ है।
जो तत्वबोधिनी सभा है इसकी स्थापना 1839 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। आदिवाराम समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना भी केशव चंद्र सेन ने की थी। ये कुछ बातें हैं जो आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जो भारत का निर्वाचन आयोग है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो भारत का निर्वाचन आयोग 429 से 324 से 329 तक किया गया है, जिसमें जो पहले चुनाव आयुक्त थे भारत के वो सुकुमार सेन और अभी राजीव कुमार भारत के चुनाव आयुक्त हैं। जो 324 है उसमें कहा गया है कि भारत का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए चुनाव आयोग होगा। 324 के ए में जो 324 का 1 है इसमें चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। 325 कहता है कि कोई भी व्यक्ति को धर्म, नस्ल या जाति, लिंग के आधार पर उसे मतदान देने से उसे अपात्र नहीं घोषित किया जा सकता है। और 326 कहता है कि लोकसभा और राज्यसभा में विधानसभाओं का जो निर्वाचन होगा वो वयस्क मताधिकार पे होगा। 18 वर्ष की जो आयु होती है उससे अगर पार कर जाएगा तो वो व्यक्ति वोट देगा, भारत का नागरिक। जो 327 है इसमें कहा गया है कि विधानसभा के चुनाव में संबंध में प्रावधान किया गया है। जो प्रावधान कौन बनाएगा, तो संसद। विधानसभा में जितने भी परिवर्तन किए जाएंगे चुनाव से संबंधित, तो वो सारे परिवर्तन विधानसभा में जो किए जाएंगे वो संसद, उसके शक्ति संसद को मिली हुई है। और जो 328 है उसमें कहा गया है कि किसी राज्य में विधानमंडल को ऐसे विधानमंडल चुनाव से संबंधित प्रावधान करेगी। ये सारी शक्तियाँ दिए गए हैं चुनाव आयोग की। ठीक है। जो 329 है उसमें कहा गया है कि चुनावी मामलों में अदालत का हस्तक्षेप पर रोक किया गया है, मतलब कोर्ट जो है इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये 329 है। इन आर्टिकल्स है जिन्हें याद रखें, आने वाले शिफ्टों में रिपीट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आर्टिकल से ही पूछा कि आर्टिकल 17 किससे संबंधित है। तो आर्टिकल 17 अस्पृश्यता से संबंधित है। अनटचेबिलिटी जो मौलिक अधिकार है वो भाग 3 में है। ये जो 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। ठीक है। जो 12 है उसमें परिभाषा दी गई है। 13 में कहा गया कि मौलिक अधिकारों के साथ संगत एवं उसके अर्पण वाला कानून बनाएगा वो संसद बनाएगी। जो 14 कहता है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे। 15 कहता है कि धर्म, नस्ल, लिंग, जाति, जन्म के स्थान पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। 17 है अस्पृश्यता है। 18 है जो उपाधियों का उन्मूलन है। और 19 जो है भाषण की स्वतंत्रता है। 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। 21 शिक्षा है। 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण दिया जाता है ये। और 20 है जो अपराध के लिए सजा के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। और 23 है जो मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम, ये हमेशा पूछे जाते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। और 24 जो है कारखाना में बच्चों के रोजगार से संबंधित। तो 23, 24 याद रखें और 20 और 21 याद रखें, जो बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें। तो 20 है जो अपराधियों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण है, जैसे उसको खुद के विरोध ही जो गवाही देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, बाध्य नहीं किया जा सकता है उसे। और 23 में क्या है, तो बलात्श्रम है। और 24 में कारखाना में मजदूरों के प्रतिबंध से संबंधित है। आगे भी कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं, जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक शिक्षा, या आगे आने वाले शिफ्टों के लिए आप इसे पढ़ सकते हैं। ये सारे हैं जो आने वाले शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं, इन्हें जरूर पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो पर प्रसारण सबसे पहले कब और कहाँ स्टार्ट हुआ। तो 1923 ईस्वी में बॉम्बे में स्टार्ट हुआ। जो बॉम्बे का रेडियो क्लब था वहाँ पहली बार रेडियो प्रसारण स्टार्ट किया गया था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन ग्रांड प्रिक्स जो है ये एथलीट 2022 का, ये कहाँ आयोजन होगा। तो ये भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये जो 2019 का था वो कहाँ हुआ था। तो कतर की राजधानी दोहा में हुई थी। एक क्वेश्चन बड़ा टफ पूछा कि जो 1983 का क्रिकेट जो वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें भारत जीता था, उसमें सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया था। तो सबसे ज़्यादा रन कृष्ण श्रीकांत ने बनाया था, 38 रन। ठीक है। और जो मैच हुआ था वो इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था, जिसमें भारत ने 183 रन बनाए थे और वेस्ट इंडीज ने 140 पर आउट हो गया था, जिसके कारण भारत पहली बार वर्ल्ड कप जीता गया कपिल देव की कप्तानी में। और जो प्लेयर ऑफ द मैच थे वो कौन थे, तो मोहिंदर नाथ थे, जिन्होंने 3 विकेट लिया था, सबसे ज़्यादा विकेट। इनके बराबर में ही एक और विकेट लिए हैं। और जो 2011 का वर्ल्ड कप है, आने वाले शिफ्टों के लिए याद रख सकते हैं कि 2011 का वर्ल्ड कप जो है वो श्रीलंका में हुआ था। इसको भारत ने जीता था श्रीलंका को हराकर। और जो सबसे ज़्यादा रन बनाया था वो महिला जवर्धने ने बनाया था, 103 रन। मैन ऑफ द मैच जो हुए थे वो MS धोनी हुए थे। और प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे, प्लेयर ऑफ द सीरीज तो युवराज सिंह। सल्तनत काल से एक सवाल पूछा गया था कि जो सिकंदर सानी, या इसे द्वितीय सिकंदर भी कहते हैं, जो इसकी उपाधि किसने ली। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ली। अलाउद्दीन खिलजी था, इसका नाम था अली या गुरसोप्पा, ये दोनों कहते हैं, अली या गुरसोप्पा इसे कहा जाता है। अलाउद्दीन के काल में ही सबसे ज़्यादा मंगोलों का आक्रमण हुआ था और दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला ये पहला
जो सुल्तान था सल्तनत काल का, इसने चराई और घराई कर लगाया, मतलब घर पे जो कर लगता है उसे चराई, और जो घराई कहते हैं, और जो चारा पे, मतलब चारा पे जो कर लगता है जानवर को चराने पे, उसको चराई कर कहते हैं। और पहले से जो ज़कात है वो कर लगता था, ज़कात, ठीक है। और जो जजिया कर है वो लगता था। ज़कात और जजिया 2 पहले से थे, और घराई और चराई अलग से लगाया था। जो बरीदे मुमालिक था, जो कि गुप्तज विभाग था, वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था। और जो अलाउद्दीन खिलजी ने और डाक व्यवस्था के आरंभ जो किया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। और सीकर, शायद सीकर, ठीक है, ये सीकर कोई महल है, वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनाया था, मुझे याद नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया है कि दिल्ली का उपराज्यपाल कौन था। तो दिल्ली के उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि जितने भी यूटी है उसके राज्यपाल हम याद रखें। तो जो यूटी हैं वो 8 हैं। जैसे देखिए अंडमान एंड निकोबार, इसके जो राज्यपाल हैं वो, जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं, वो डी.के. जोशी हैं, ठीक है, एडमिरल डी.के. जोशी। जो चंडीगढ़ यूटी है वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। ये भी सवाल पूछता है कि कहाँ लेफ्टिनेंट और कहाँ एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है, तो इसे भी अब ध्यान रखेंगे। जो चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर है वो बनवारी लाल पुरोहित हैं। दादर एवं नगर हवेली एवं दमन एंड दीप जो है, इसको जो श्री प्रफुल्ल पटेल हैं, जो कि वहाँ भी एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। जो दिल्ली है वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है विनय कुमार सक्सेना है, वो पहले ही मैंने बता दिया है। जम्मू कश्मीर जो है वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर ही कहा जाता है, जो मनोज सिन्हा है वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। लक्षद्वीप है वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है, और इस वहाँ के जो प्रफुल्ल पटेल है लक्षद्वीप के लेफ्टिनेंट एडमिनिस्ट्रेटर। जो पुदुचेरी है वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। वहाँ पुदुचेरी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो तमिलिसाई सुंदरराजे हैं, तमिलिसाई सुंदरराजे। और जो लद्दाख है वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो श्री राधा कृष्ण माथुर। कौन है, अरे श्री राधा कृष्ण माथुर। अब यहाँ पे मैंने दे दिया है जितने भी राज्य हैं उसके राज्यपाल, हर 2 स्लाइड में बना के, तो आप राज्यपाल को जरूर याद रख लें क्योंकि आने वाले शिफ्टों में ये पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जो भारतीय जीडीपी है उसमें सर्विस सेक्टर का योगदान 1980 में कितना था, तो 38.6% था। ये ऐसे भी कोई नहीं बना सकता है ऐसे सवालों को, ठीक है। तो भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि भारत में नियमित जनगणना जो है कितने वर्षों में अंतराल पे होती है, तो 10 वर्षों के अंतराल पे होती है। जो भारत की पहली जनगणना थी वो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई थी, लेकिन जो नियमित जनगणना है वो 1831 ईस्वी में लॉर्ड रिपर के काल में हुई थी। इसके बाद प्रत्येक 10 साल के बाद जनगणना होती रहती है, जिसमें अभी 2021 है उसकी जनगणना चालू हो रही है। एक बात याद रखें, चूँकि जो बिहार है वो जातिगत जनगणना करवा रहा है, बिहार जो है वो जातिगत जनगणना करवाएगा, ठीक है, इस साल। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के समय भारत की जनसंख्या कितनी थी, वो कृषि पर निर्भर थी, तो 72.7% जनसंख्या जो थी वो कृषि पे थी, क्योंकि उस समय भारत में उद्योग उतने विकसित नहीं हुए थे, तो उस समय 72.7% थी। और जो राष्ट्रीय आय में योगदान था कृषि का वो 56% था, ठीक है। जितने जैसे जैसे कंट्री डेवलप होते जाता है वैसे वैसे उसका कृषि का राष्ट्रीय योगदान घटते जाता है, और सर्विस सेक्टर का जो सर्विस सेक्टर है उसका राष्ट्रीय योगदान बढ़ते जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि कौन है जो रेशेदार फसल नहीं है, तो जो है वो याद रख लें, जैसे कागज हो गया, वस्त्र हो गया, रस्सी हो गया, पटसन, जूट, कपास, सरभंग और किनाफ, ये सब रेशेदार फसलें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि 3 तलाक कब हटा था, तो एग्जैक्ट डेट याद रखना जरूरी है क्योंकि डेट पूछा जाता है एसएससी के द्वारा। जैसे 22 अगस्त 2017 को जो था वो इसे किया गया था। जो विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जो 19 में बिल पेश किया था जिसका नाम था मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण बिल 2019 पेश किया। इसी के तहत जो 3 तलाक था उसे गैरकानूनी या अमान्य घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशम बनाने की तकनीक जो है वो चीन में विकसित हुआ था, तो कितने वर्ष पहले विकसित हुआ था, तो वो 7000 वर्ष पहले विकसित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ, तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 से 1978 के मध्य स्टार्ट हुआ। तो इस समय 5th पंचवर्षीय योजना चल रही थी, ठीक है। जो रोलिंग प्लान इसके बाद 77 से 78 जो रोलिंग प्लान आ जाता है, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार आ जाती है कांग्रेस की सरकार गिरने के कारण। वहीं जो मेन रूप से जो काम के बदले अनाज वो स्टार्ट हुआ वो 2004 में हुआ था, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूना पत्थर जो है CaO ये किस चीज़ में कच्चे माल के रूप में यूज होता है, तो सीमेंट इंडस्ट्री में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो टेक
कॉन्क्लेव है, इसका उद्घाटन किसने किया? तो टेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन अश्विनी वैष्णव ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किस देश से संबंधित है, किस देश से लिया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन? तो कुछ एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया, लेकिन जो 3 चीज़ें हैं वो याद रखें कि राष्ट्रपति का जो पद है वो ब्रिटेन से लिया गया है, जो राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका है वो आयरलैंड से लिया गया है, और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है जो कि आर्टिकल 61 में दिया गया है वो यूएसए से लिया गया है। राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो आर्टिकल 55 में दिया गया है, और राष्ट्रपति जो रीअपॉइंट होता है वो 57 में दिया गया है। राष्ट्रपति कितनी भी बार रीअपॉइंट हो सकता है भारत में? जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लगभग 70 से 75% जो है वो इसी से लिया गया है। जो ब्रिटेन संविधान है उससे लिया गया है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, ये सब लिया गया है यूएसए से। जैसे लिया गया है फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी रिव्यू को लिया गया है, कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जज को लिया गया है, ये सब। जैसे वाइस प्रेसिडेंट को लिया गया है कहाँ से? वो यूएसए से ही लिया गया है, ठीक है। कनाडियन से जैसे फेडरल विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये लिया गया है कनाडा से। तो ये आप स्लाइड जरूर पढ़ लें, आने वाले एग्जामों में बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा। नेक्स्ट पूछा है कि ई कृष्ण अय्यर जो है वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो वो भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है, पिछली स्लाइडों में मैंने बताया है शास्त्रीय नृत्य के बारे में, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मैग्नीशियम को यदि हवा में जलाते हैं तो किस रंग का पाउडर बनता है? तो सफ़ेद रंग का पाउडर बनता है, और जो पाउडर होता है उसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, MgO। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है मासिक धर्म पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो मासिक धर्म पर्व है ये रजो पर्व इसे कहते हैं, ये उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है, उड़ीसा में। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो कामाख्या मंदिर है जो कि असम में है, वहाँ अम्बुबाची मेला होता है, इसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की ही पूजा की जाती है, तो ये याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सेलेंट्रेटा जो है संघ, इसमें कौन कौन से जीव आते हैं? तो सेलेंट्रेटा में हाइड्रा आता है जो इमोर्टलिटी का गुण रखता है हाइड्रा में, ठीक है। और जो कोरल आते हैं जिसे सेलेंट्रेटा पॉलिप कहते हैं, कोरल, जो कोरल रीफ ये कहते हैं। जो जेलीफिश हैं वो आते हैं जिसे अरियाला कहते हैं, अरेलिया कहते हैं, ठीक है। जेलीफिश को अरेलिया कहते हैं। और जो नेक्स्ट है वो एनिमीन है, वो भी इसके तहत ही आता है। जो एनिमीन है वो सेलेंट्रेटा में ही आता है। फाइसेलिया भी आता है, फाइसेलिया को पुर्तगाली युद्ध तोप या उल्टी जंगी जहाज कहते हैं, फाइसेलिया को याद रखें। फाइसेलिया एग्जाम में पूछा गया है। जो सेलेंट्रेटा संघ है इसके शरीर की कोशिकाएं 2 परतों में बटे हुई है, ये ग्रुप डी में पूछा गया है, इसलिए आप इसे याद रखें। नेक्स्ट पूछा कि जीडीपी का जो आकलन होता है वो किया जाता है किसमें? तो जीडीपी का आकलन, जैसे जीडीपी का आकलन के लिए आधार वर्ष 2011-12 माना गया है। और जीडीपी जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका फॉर्मूला होता है कि निजी खपत, सकल निजी खपत और सरकारी निवेश प्लस सरकारी खर्च प्लस जो निर्यात आयात होता है उसका जो वही होता है जीडीपी का आकलन, इसी तरह से किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है या फिर उसके जननी कौन है? तो मोहिनीअट्टम केरल का नृत्य है, ठीक है। और इसके जो जननी की बात करें तो ऑप्शन में पता नहीं क्या था, लेकिन वैसे भगवान विष्णु ने पहली बार मोहिनीअट्टम डांस किया था केरल के सागर तट पर, ठीक है, भगवान विष्णु ने। जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें जो भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु का है, कथक है जो नॉर्थ इंडिया जैसे यूपी का हो गया, कथकली जो है वो केरला का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरल और उड़ीसा उड़ीसी, और सतरिया जो है वो असम की है, ठीक है। ये 8 याद रखें। तो ये पूरे 3rd और 4th शिफ्ट का क्वेश्चन जो कि लगभग 40 क्वेश्चन थे वो देख लिए गए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है 1st और 2nd शिफ्ट का तो चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने वीडियो डाल दिया है।